राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है, अच्छी सुबह है। और आज मौसम थोड़ा हवा का और क्या बोलते हैं उसे, धूल मिट्टी का है। और भाई चलो सारी बातें छोड़ते हैं, पहले सबको मेरी छोटी सी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। और आज आज तो होली दहन है, कल है दुल्हनडी। और हमारी तो होली ऐसे ही बनती है भाई, मियाँ बीवी खेल लेते हम तो, बाकी और कहीं आना जाना होता ही नहीं, किसी के साथ खेलना ही नहीं होता। और बाकी जैसी देखते हैं, अब आज होली है भैया, तो देखते हैं कैसी बनेगी कैसी नहीं। और अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी तैयार होके होली पूजने के लिए। तो अब की बार तो पता भी नहीं है कहाँ डाली है इन्होंने होली, इस सोसाइटी का तो कुछ पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तो देखते हैं, कल तक तो वहाँ पर, कल या परसों तक तो कुछ था नहीं जब हम लोग वहाँ से आए थे मार्केट से, तो देखा मैंने कुछ भी नहीं था। होली एक दिन पहले ही डालते हैं ये होली यहाँ पर। और भाई चलो जी, और आज मेरे साथ एक सुबह सुबह और पोपट हो गया। आज पता क्या हुआ, अभी मैंने आजमा के देखा वो दोबारा से, फिर मेरे को पता चला कि हाँ ये क्या चीज़ थी। भाई मैंने चाय बना ली अपने लिए, साहब जा चुके थे, नीचे गए हैं साहब, मतलब कि किसी काम से गए हैं। आज संडे है तो मम्मी के पास भी जाएंगे, थोड़ा सा सामान भी लेके आएंगे तो घर के लिए भी। तो मैं सोच रही थी गुंजिया बनाने के लिए, तो गुंजिया तो अब देखो कि या तो कल बनेगी या फिर परसों ही बनेगी, त्यौहार के बाद ही गुंजिया बनेगी, है ना भाई। पहले मेरी एक फ्रेंड थी सुनीता, उसने बनाई थी मेरे घर में पहली बार, जब गुंजिया खाई थी मैंने, खूब सारी बनवाई थी, खूब सारी हमारे घर में। और अब की बार तो मैंने फ़ोन भी नहीं करा, और वो बहन यहाँ रहती भी नहीं, अब तो गुड़गांव रहती है वो, तो इसीलिए मैंने फ़ोन भी नहीं करा। तो देखते हैं अभी, अगर होली के बाद बनवाएंगे तो सुनीता को ही बुलवाऊँगी, फिर मैं एक दिन बना लेंगे दोनों मिल के। काफ़ी अच्छी टेस्टी बनाती है भाई, खूब सॉफ्ट, दोनों मावे की भी और सूजी की भी, दोनों अच्छी बनाती है वो। और भाई अब मैं होंगी तैयार, थोड़ी देर के बाद चाय पीने के बाद में होंगी तैयार, जाना है मेरे को होली पूजने के लिए। और हाँ, मैं आपको ये बात बता रही थी कि आज मेरे साथ क्या पोपट हुआ, घिन सी भी चढ़ गई मेरे को इतनी बुरी तरीके से। एक तो मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, और भाई सुबह जैसे मैंने मतलब चाय बनाई, तो चाय के साथ है ना, मतलब उसके चीनी में 2-3 चावल के दाने होंगे, दो, तो वो उबल गए चाय, मतलब चीनी चाय में डाल दिए मैंने, वो गलती से चीनी के साथ ही डल गए, वो चीनी के अंदर थे, तो उन पे कलर भी चढ़ गया। और वही वो लंबे वाले चावल थे, तो हो गए वो इतने बड़े बड़े चावल हो गए वो हैं, तो फिर भाई अब उन पर कलर भी चढ़ गया। और जैसे ही मैंने मतलब चाय छानी, तो छलनी के अंदर अदरक अलग हो गई, और वो 2 चावल से थे ना वो अलग हो गए। एक मिनट भाई, गैस पूरी खोल के आई थी मैं, नहीं ये देखो मैं दोबारा बना रही हूँ अपनी चाय, हैं। तो भाई फिर क्या बोलते हैं, अंदर ही चलती है क्योंकि गान नहीं बज रही इधर, तो आवाज़ नहीं जाती ना उधर की तरफ। फिर भाई क्या बोलते हैं, वो चावल के 2 टुकड़े भाई छलनी में आ गए, और मेरा जी खराब भाई, बहुत बुरी तरीके से जी खराब हो गया मेरा, कि क्या बोलते हैं, ये तो कीड़े आ गए। तो मुझे लगा अदरक में कीड़े आ गए होंगे, भाई जी थन थन आ गया, लेकिन माननी ना मैं भी। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ भाई, चाय बिना मेरे से रहा नहीं जाएगा। तो भाई मैं जैसे ही मैंने दोबारा चाय चढ़ाई, तो चावल चीनी में ना फिर से चावल आ गया। तो मेरा दिमाग गया कि हाँ भी हो सकता है ये चावल हो, तो मैंने फिर से दोबारा चाय में, अब दोबारा बनाई मैंने वो चाय, तो गिरा दिया ऐसे कि ऐसे ही, दूध गया ख़राब मेरा। कोई बात नहीं भाई, अब कीड़े थोड़ी खाएंगे, अगर कीड़ा होता तो फिर जैसे ही मैंने वो दोबारा चाय बनाई, तो वो चावल फिर से ऐसे रेड सा हो गया चाय में, और इतना लंबा चावल हो गया भाई। अब थोड़ी वो जो थनथनी सी हो रही थी ना दिमाग में, सुगलापना सा, वो अब ख़त्म हुआ है ना। तो फिर ऐसे हो रहा था जब से हाई कीड़े वाली चाय पी जाती, कीड़े वाली चाय पी जाती है ना, ऐसे रहता। चलो भी ये हो गया सुबह सुबह मेरे साथ पोपट। अब दोबारा फिर से मैं चाय बना रही हूँ, और बस अभी देखती हूँ क्या पहनूंगी। 2 लहंगे निकाल रखे हैं मैंने, अब उनमें से एक ही पहनूंगी, देखूंगी कौन सा। मैं सोच रही हूँ जो करवा चौथ पे ये दिलवा के आए थे वो मैंने पहना नहीं था, ग्रीन कलर का, क्योंकि उसके अंदर वाइट कलर का काम हो रखा है, छोटे छोटे वो कढ़ाई सी, जो कढ़ाई नहीं, वो पता नहीं क्या मोती होती से वाइट कलर के लगे हुए, तो इसीलिए मेरे को पसंद नहीं आया था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। और एक एक जो दूसरा था फिरोजी वाला, वो मैंने पूजा को दे दिया था। तो करवा चौथ के दोनों लहंगे ऐसे ही रहे मेरे, अच्छे नहीं आए थे अब की बार। अब मैं तैयार होंगी ना जब दिखाऊंगी आपको वो लहंगा, है ना। और भाई मेहंदी मैंने रात को लगाई है, ये देखो भाई पूरे हाथ पे लगाई पीछे तक, ना ना ना, इधर की तो दिखती टेढ़ी हो जाएगी। और इस पर भाई मैं थक गई थी बहुत बुरी तरीके से, तो इस पर तो मैंने अपना जो रोज़ का वो बनाते हैं हमेशा वही। तो
चलो भी अब मैं हो लेती हूँ तैयार। और आज मेरे को ना आपसे एक बात करनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना मैं फ्री थी, साहब तो जा चुके थे, तो मैं फ्री हूँ बिल्कुल ही। अब ये तो शाम को ही आएंगे, शाम को यानी कि 7-8 बजे या 10 बजे तक तो आ ही जाएंगे। और भाई थोड़ा बहनों को भी सामान वामान दे के आना है। तो क्या बोलते हैं, ये देखो मैं वो तल रही थी, हाथ में ही ले आई। तो क्या बोलते हैं, मैंने ना अभी एक वीडियो देखी, मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ हमेशा। भाई मैं नाम तो नहीं लूँगी, क्योंकि आजकल है ना किसी का नाम भी लेते हैं ना तो कॉपीराइट दे देते हैं, स्ट्राइक दे देते हैं। तो इसीलिए भैया मेरा तो छोटा सा चैनल वैसे है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा चैनल उड़ जाए, छोटा सा वैसे है भाई। और इसीलिए, लेकिन उसकी जो कहानी थी ना, वो सेम कहानी मेरी हुई कि क्या बोलते हैं, एक वो लड़की पहाड़ों में वीडियो बनाते हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत गरीब से ही हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पीहर से भी, ससुराल से भी, और भी अपने आप से भी, दोनों हस्बैंड वाइफ लव मैरिज कर रखे उन्होंने, हैं तो गरीब से ही। तो चैनल तो ठीक है उनका, अच्छा बड़ा है, मतलब खूब लाइक व्यूज़ आते हैं भाई उनके चैनल पर। अब बाकी और मुझे नहीं पता उनके बारे में, लेकिन मैं उनकी वीडियो ना पिछले 15-20 दिन से देख रही हूँ मैं उनकी वीडियो, ज़्यादा सही देख रही होंगी। तो एक वीडियो आई उसकी कल परसों में, तो मैंने वो वीडियो देखी। तो कल परसों आज छोड़ी होगी उन्होंने, लेकिन मैंने आज देखी है वो वीडियो, क्योंकि 2-3 दिन मैं खुद ही बिजी रही थी, पूजा के वहाँ से आई तो अपने काम धाम में बिजी होगी। फिर मैंने भाई वो वीडियो देखी, मेरे को इतना रोना आया उस वीडियो को देख के। सेम उस लड़की की सेम कहानी मेरे जैसी हो गई, कि वही प्रेगनेंसी को लेके। तो मैं आपको ना ये बात अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा है। उस वीडियो को देखने के बाद मैं थोड़ी सी रो भी ली, कि भगवान है ना, पता जिनके घर में चाहना होती है ना बच्चों की, उनके घर में कभी भी ऐसा कुछ अच्छा काम नहीं होता। अच्छा यानी कि उनके घर में ना सच्ची में ही जिनको औलाद की बहुत चाहना होती है ना, बहुत ज़्यादा चाहना, उनके घर में तो कभी भगवान जी औलाद देता ही नहीं है, और देता है तो इतनी लेट देता है। और या फिर बताऊंगी, मैं इसी बारे में बात करूंगी आपसे, है ना। अभी करती हूँ थोड़ी देर में। भाई आज फिर मेरा मूड ख़राब हो गया इस लहंगे को देख के। ये लहंगा क्या बताऊँ, बस इतना गंदा लहंगा है, इतना गंदा लहंगा। और आज मेरा बिल्कुल मूड था इसे, मैंने कहा चलो देखती हूँ सही तरीके से, अगर कुछ हो सकता है तो ये पहन लूँगी मैं। लेकिन इसका तो फिर वही ड्राम सा बना पड़ा है, पता नहीं कैसे वो कैन लगा रखे इसके अंदर, कैसे नहीं। सच्ची भाई मेरे 5,000 रुपये ऐसे गए। बस वो दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा करके, मैंने तो वापस डाल दिया। ये है ब्लाउज इस लहंगे का, ये ब्लाउज है जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये लहंगा है भैया, ऐसा ड्राम सा बना रखा है। ये फ़ोन में इतना सुंदर कलर दिख रहा है नहीं, इतना सुंदर कलर रात को ही अच्छा लग सकता है ये। और ये इसके नीचे सड़ी और सी चुन्नी दे रखी है, इसमें तो फिर भी ये कलर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा, बहुत फीका कलर है ये, बहुत ज़्यादा। सच्ची में कभी कभी मैं इतना नुकसान कर लेती हूँ अपना। 1 मिनट। सच में कभी कभी इतना नुकसान कर देती हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेती हूँ। अब ये लहंगा रखा ही रह गया, एक ये है, एक और है, वो निकालूंगी, वो देखना, वो भी ऐसे ही है। सारा मूड ख़राब हो गया मेरा। चलो जी देखती हूँ मैं क्या पहन के जाऊँगी। अभी होली तो पूछ के आनी पड़ेगी। और सापा ही है, ये भी तो है यहाँ पर। चला किसी से कोई बातचीत भी नहीं है, कोई बातचीत करने के लायक थोड़े से होते हैं, वो उनको फिर वैसे ही पता नहीं क्या चुल होने लग जाती है। यहाँ तो सारी ज़िंदगी अकेले ही काटनी पड़ रही है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा तो मूड ऐसा ख़राब हो गया बिल्कुल ही। कोई रिश्ते ढंग के नहीं बनते, कोई अपने लिए स्वार्थ ढूंढता है, कोई कैसे स्वार्थ ढूंढता है। थक गई भैया मैं तो इस अकेलेपन से। कहने को तो ये कह के गए चलो मैं चलता हूँ साथ में, मैंने कहा हाँ अब मैं इतना वेट करूँगी, आओगे जब जाओगे, इसे तो बढ़िया मैं खुद ही चली जाऊँगी अकेली। चलो जी फिर मिलती हूँ। है मूड ख़राब हो गया मेरा बहुत बुरा। इस लहंगे को तो देख के मैं जितना भी देखती हूँ ना इस लहंगे को, उतना ही रोना आता है मेरे को। तो फाइनली ही मैं ये वाली ड्रेस पहन के जा रही हूँ भाई। ये वाला ये लहंगा, ये है इसका ब्लाउज, और ये है मेरा लहंगा। ये भी करवा चौथ का ही है मेरा, एक ही बार पहना मैंने, ये भी दोबारा तो मैंने पहना ही नहीं, आया ही नहीं कभी नंबर इसका। तो चलिए जी अब मैं हो लेती हूँ तैयार फाइनली, फिर देखती हूँ निकलती हूँ मैं। चलिए जी हो चुकी हूँ मैं तैयार, और अब मैं पूज जाऊँ अपनी होली। और क्या बोलते हैं भाई, बस फटाफट पूज के आ रही हूँ। मूड तो मेरा हो चुका है बिल्कुल ऐसे ही ख़राब सा, क्योंकि आज पता नहीं
जैसे मेरे को तैयार होना था, पता नहीं वैसे ही हुई हूँ या वैसे ही कैसे हुई हूँ, राम ही जाने, है ना। तो दिखाती हूँ अपना फुल लुक। तो ये है जी मेरा फुल लुक, इस तरीके से लग रही हूँ मैं, ये देखो भाई हैं। और अब मैं चलती हूँ भाई, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी। और आज वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं भाई, किससे बनवाऊँगी वीडियो, तो कोई नहीं है। देखते हैं, थोड़ी सी अगर कोई बना देगा तो बनवा लूँगी वहाँ पर, वरना आ जाऊँगी अपने घर, और क्या कर सकती हूँ, है ना। चलिए मिलते हैं होली पर। कर चुके हैं हम नीचे, और अब जाएंगे वहाँ पर होली पूजने के लिए। और साथ में हमारे तो क्या बोलते हैं, सफाई दे दिया हम लोग साहब, धोखे बाद इंसान आ चुके हैं। और आगे की कहानी में होली पूजा फिर बताती हूँ, ठीक है। चलो अपन dia bang. ठीक है। वो भी ले बेटा। आपके भी छू दो क्या। हेलो जी, हो चुके हैं मेरे, हो चुकी कह रही मैं पूजा, मेरी होली दहन के लिए। रात को होली दहन है, रात को तो मैं नहीं आ पाऊँगी, है ना, नहीं आ पाऊँगी रात को, तो इसीलिए मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, ये देख लीजिए। और आज की पूरी होली पुजवाने में सहयोग हमारे साहब का रहा। ये सिर्फ यहाँ तक ही साफ है, ऊपर चल के अभी इनकी क्लास लगेगी। भाग जाऊंगा मैं तो।
बाप, मैंने सोचा कुछ और भी सीखा है। ठीक है, तो लगा लो थोड़ा। बाय बाय कर दो बस। अच्छा चलो जी, मैं सांप को लगा देती थोड़ा टीका और मैं मिलती हूँ ऊपर आपको। ठीक है, बाय बाय। जी मैं डालो ना, काटो। डाक से बचने के लिए क्या क्या कर रहा है आदमी? 2 साइड ही बनाते हैं बस। जहाज जा रहे हैं ना। माचिस गिर गई नहीं खाना। जय हो लड्डू जी। एक मिनट ये लगा लेती हूँ अपने कान में। और भाई पूजा आई हूँ मैं, पूजा कह रही भाई करी आई हूँ मैं पूजा। और बोलो बाहर कोई है। साहब हमारे पाठ पूजा मेरी करवा के चले गए थे भाई। इनको बुरा लग गया होगा जब मैंने बोला कि मैं अकेली हूँ। मेरी आंखों में भैया आंसू आ जाते हैं। एक मिनट में पंखा थोड़ा सा मंदा कर देती हूँ। भाई जब मैं इनसे बात कर रही थी ना, तो मैं बिल्कुल मतलब आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं भाई मेरे, सच्ची में आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे को। जब कोई भी थोड़ी सी ऐसी कोई बात होती है तो मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा आप तो सुबह मुंह उठा के भाग गए हो कि ये लोग मैं चलता हूँ फलानी जगह दिखड़ी जगह, और ये मेरे को लगा भाई ये ऐसे ही घूमने गए हैं, लेकिन नहीं, ये सामान लेने के लिए गए थे। सारा सामान ये ले आए हैं और फिर आते ही इन्होंने मेरी पाठ पूजा भी करवा दी, यही करवा के लाए पूजा। और वहाँ पर होली, जहाँ पर होली डाल रखे हैं उन्होंने, तो वहीं पर मेरी पूजा करवा के लाएंगे। और मेरे को बहुत अच्छा लगा भी, वरना मेरा आज पूरा दिन ऐसे ही चला जाता मेरा कि मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है, ये है वो है। अब है तो देखो, ये तो बात सच्चाई है भाई, इनके अलावा और कौन है, मेरा कोई भी नहीं है। तो किसके साथ जाती मैं, कैसे जाती, तो बस थोड़ा सा मूड ऐसे ही हो गया था मेरा। लेकिन भगवान कहीं ना कहीं कभी कभी सुन लेते हैं भगवान जी मेरी। लेकिन एक दो चीज़ें जो मैंने बोला था वो भी सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। और साहब ले आए भाई, ऐसा तो बेचारा कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ मेरे लिए करते ही रहते हैं। और साहब लेके आ गई है कचौरी, गर्मा गर्म। और भूख भी लग रही थी भाई मेरे को, सही बताऊँ तो भूख भी लग रही थी मेरे को। अभी भी खाती हूँ, मैं डाल लेती हूँ। ये ले आए थे मेरे लिए कचौरी। और अब ये फिर से चले गए हैं, फिर से किसी काम के लिए गए हैं, क्योंकि नीचे जीजा रखे थे हमारे, इनकी बहन के हस्बैंड। तो जब हम होली पूजने गए तभी उनका फ़ोन आ गया था, उनका कोई काम है, वो भी पुलिस में ही है, तो उनका कोई काम होगा, तो ये इसीलिए वहाँ पर गए हैं अभी इनके साथ। इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अभी अपने जीजाओं के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं ये जीजा के साथ। चलो भाई आ जाइए। और साहब ले आए थे मेरे लिए गर्मा गर्म कचौरी, ये है जी कचौरी और सब्जी। और अब मेरे को भूख भी लगने लग गई है, और मेरे को ना दवाई लेनी है, क्योंकि मेरा सर बिल्कुल घूम चुका है। पता नहीं भाई मेरे को क्या तो होता है, मेरे हाथ पैरों का सर बिल्कुल निकल चुका है। पता नहीं क्या तो हो रखा है, क्या नहीं हो रखा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है इस चीज़ की। और चलो भाई आज का भी इतना ही ब्लॉग रहेगा ये, और काफ़ी बड़ा हो गया होगा ये ब्लॉग भी।
तो क्योंकि ना ज़्यादा बड़ा व्लॉग भी मेरे फ़ोन से अपलोड नहीं हो पाता, तो इसीलिए आज का मेरा व्लॉग यहीं तक ही है। और रात को तो भयोली दैन होगा, जो कि मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अकेली हूँ, किसके साथ जाऊँगी। ये तो अभी वहाँ चले गए, अगर ये जल्दी आ गई तो चली जाऊँगी मैं। और मेरी आंखें वही हो चुकी हैं फिर से टेढ़ी मेढ़ी। तो ठीक है, अभी चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। जब तक के लिए राम राम, शुभ रात्रि, और मिलते हैं कल। और देखती हूँ भाई, अगर मुझे जो उस टॉपिक पे बात करनी थी, जो मैं इसी वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, उस टॉपिक पे मैं अभी 10 मिनट की एक व्लॉग बनाऊँगी। तो हो सकता है कल मेरे 2 व्लॉग आएंगे। ठीक है जी, राम राम।